पिछले एपिसोड में हमने देखा टीम रॉकेट को हराने के बाद ऐश और लैप्रेस उस सुनसान आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच ऐश को एक बड़ा सा पत्थर दिखता है जिसके ऊपर एक पोकेमोन को कार्व किया गया है और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ भी है। ऐश उस पत्थर पर लिखा हुआ मैटर को पढ़ के चौंक जाता है क्योंकि उस पर लिखा होता है जब पोकेमोन का दुनिया खत्म होने वाला होगा तब कोई अपनी हजारों साल की नींद पूरी करके आने वाला है जो इस दुनिया में फिर से जान भर देगा। ऐश को समझ नहीं आता है कि ये सब लिखा किसने है क्योंकि उस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं है। अगले दिन ऐश निकल जाता है लैप्रेस के साथ, लैप्रेस को अपने दोस्त और परिवार से वापस मिलाने के लिए। लैप्रेस को ऐश के साथ अपने जर्नी में ट्रैवल करना था जिसकी वजह से वो अपने परिवार को एक आखिरी बार देखकर अलविदा बोलता है और ऐश के टीम को ज्वाइन कर लेता है। तभी सरीना आती है एसएस टडल के साथ। आखिरकार काफी देर बाद ऐश और सरीना वापस मिलते हैं। ऐश सरीना को बताता है कैसे एक लैप्रेस ने उसे डूबने से बचाया था और वो अब ऐश के टीम को ज्वाइन कर चुका है। और फाइनली ऐश और सरीना पहुंच जाते हैं स्लेटपोर्ट सिटी जहां से वो प्यूटर सिटी जाने वाले हैं ऐश का 6th जिम बैच पाने के लिए। ऐश और सरीना आ चुके हैं स्लेटपोर्ट सिटी में और यहाँ से वो लोग जाने वाले हैं प्यूटर सिटी। ऐश और सरीना देखते हैं कि स्लेटपोर्ट शहर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शहर में जहाँ देखो वहाँ फूड के स्टॉल्स हैं। काफी सारे यूनिक और मजेदार चीजें भी इस शहर में बेचे जा रहे हैं। स्लेटपोर्ट सिटी का बीच भी काफी अच्छा है लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका लाइट हाउस जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये सब देखते हुए ऐश और सरीना स्लेटपोर्ट सिटी से आगे निकल जाते हैं और प्यूटर सिटी के लिए अपने सफर को शुरू कर देते हैं। स्लेटपोर्ट से बाहर आते ही ऐश और सरीना एक घने जंगल को देखते हैं और उस घने जंगल को नांगने के बाद आता है प्यूटर सिटी। ऐश और सरीना जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही जंगल और घना होते जा रहा है और उस जंगल में काफी सारे पोकेमोन भी है। ऐश और सरीना अब काफी देर से जंगल में सफर कर रहे हैं। तभी अचानक से ऐश को कुछ अजीब महसूस होता है। ऐश बोलता है सरीना पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। सरीना बोलती है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तभी ऐश को अपने पीठ पर कुछ चीज जोर से लगती है। ऐश को ऐसा लगता है कि कोई उसको बहुत जोर से हेडबट किया है लेकिन पीछे देखने पर वहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐश को समझ में आता है कि ये कोई पोकेमोन कर रहा है। वो बोलता है तुम जो कोई भी हो सामने आओ और तभी ऐश के सामने आता है एक गिबल पोकेमोन। ऐश बोलता है मुझे लगा ही था ये एक पोकेमोन का काम है तो तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो तो ठीक है तैयार हो जाओ। ये बोलकर ऐश चुनता है जोरवा को। जंगली गिबल भी जोरवा के साथ बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। जोरवा और गिबल अपने बैटल को शुरू करते हैं। ऐश जोरवा से शैडो बॉल यूज करने बोलता है और जंगली गिबल करता है ड्रैगन रेज। दोनों ही हमले आपस में टकराते हैं और किसी भी पोकेमोन को कुछ नहीं होता। तभी गिबल पोकेमोन डिग करके जमीन के अंदर जाता है। अब ऐश और जोरवा को पता नहीं कि गिबल कहाँ है और कहाँ से हमला करेगा। अचानक से गिबल जोरुआ के नीचे से हमला करता है और जोरुआ को काफी चोट लगती है। ये देखकर ऐश को पता लगता है कि गिबल को हराना उतना आसान नहीं है। गिबल एक बार फिर से जमीन के अंदर जाता है और एक बार फिर से जोरुआ के नीचे आकर हमला करता है। जोरुआ पोकेमोन को काफी डैमेज जाता है। ऐश बोलता है डिग अटैक तो सच में एक बड़ी मुसीबत है और गिबल जाता है एक बार और डिग करने। गिबल पोकेमोन एक बार फिर से जोरुआ के नीचे से हमला कर रहा होता है लेकिन इस बार जोरुआ को ये बात पता चलता है और वो उस हमले से बच के गिबल पर शैडो बॉल यूज करता है। शैडो बॉल अटैक गिबल पर सीधा लगता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज जाता है लेकिन गिबल फिर से उठता है और अगला हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार गिबल करता है स्टोन एज अटैक। ऐश उस हमले से एजिलिटी यूज करके बचने को बोलता है। जोरुआ एजिलिटी की मदद से स्टोन एज से डॉज करता है। दोनों ही पोकेमोन इस बैटल से काफी थक चुके हैं। ऐश जोरुआ से बोलता है शैडो बॉल करने और जंगली गिबल करता है स्टोन एज। जोरुआ का शैडो बॉल लगता है गिबल को और गिबल का स्टोन एज लगता है जोरुआ को। जोरुआ और गिबल का हालत बहुत बुरा है। दोनों ही पोकेमोन बेहोश होने वाले हैं लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और तभी जोरुआ और गिबल से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी में वो दोनों पोकेमोन का रूप बदल रहा है। ऐश बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी सरीना बोलती है ऐश शायद ये दोनों पोकेमोन विकसित हो रहे हैं। पोकेमोन की दुनिया में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। बैटल के बीच में दो पोकेमोन एक ही साथ इवॉल्व हो रहे हैं। ऐश बोलता है जोरुआ इवॉल्व होने वाला है, ये तो काफी अच्छी बात है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जोरुआ इवॉल्व होकर कैसे दिखने वाला है। और फाइनली जोरुआ बनता है जोरुआर्क और गिबल बनता है ग्याबाइट। ऐश बोलता है जोरुआ इवॉल्व होकर काफी ज्यादा कूल दिख रहा है, ये पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग भी होगा। ये बोलकर ऐश अपना पोकेडेक्स निकालता है। पोकेडेक्स के हिसाब से जोरुआर्क एक डार्क टाइप पोकेमोन है जिसको इल्यूजन का मास्टर बोलते हैं। ये पोकेमोन दूसरों पर भयंकर वाले इल्यूजन दिखा सकते हैं और स्टैट्स में भी ये पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जोरुआर्क पोकेमोन नाइट डेज और नाइट स्लैश जैसे मूव्स कर सकते हैं। ऐश बोलता है जोरुआर्क सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन लगता है लेकिन आगे वाला पोकेमोन भी इवॉल्व हो चुका है और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पोकेडेक्स के हिसाब से ग्याबाइट एक ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है। एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन का प्री इवोल्यूशन होने की वजह से ये पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स को यूज कर सकते हैं। ऐश बोलता है जोरुआर्क उस ग्याबाइट को दिखा दो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो। दोनों पोकेमोन के बीच का बैटल कंटिन्यू होता है। ग्याबाइट करता है स्टोन एज अटैक और ऐश जोरुआर्क को नाइट डेज करने बोलता है। नाइट डेज अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टोन एज को पूरी तरह से ओवरशैडो कर देता है। ग्याबाइट को नाइट डेज लग जाती है। तभी ग्याबाइट जोरुआर्क पे करता है ड्रैगन रेज जिसको जोरुआर्क डॉज नहीं कर पाता और उसको ड्रैगन रेज लग जाती है। दोनों ही पोकेमोन ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले हैं। ऐश बोलता है जोरुआर्क इस मुंह से हम उस ग्याबाइट को हराने वाले हैं, एक आखिरी बार नाइट स्लैश अटैक करो। जोरुआर्क नाइट स्लैश
ऐश अटैक करता है और गैबाइट करता है ड्रैगन क्लॉ। ड्रैगन क्लॉ और नाइट स्लैश से ये दो पोकेमोन एक दूसरे पर लगातार हमला करते ही रहते हैं। ये दो पोकेमोन के बीच का बैटल काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा है, लेकिन आखिर में दोनों पोकेमोन का ताकत खत्म हो जाता है और वो हमला करना बंद कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इन दो पोकेमोन में से कौन सा पोकेमोन गिरने वाला है, गैबाइट या ज़ोरवार। काफी देर तक डटे रहने की कोशिश करने के बाद आखिर में दोनों ही पोकेमोन गिर जाते हैं, यानी ऐश का ज़ोरवार और जेंगली गैबाइट के बीच का बैटल होता है टाई। कुछ देर तक ऐश और सेरेना को विश्वास ही नहीं होता कि उन लोगों ने क्या देख लिया। इतनी तगड़ी और इंटेंस बैटल आखिर में खत्म हो चुका है। ऐश अपने ज़ोरवार को वापस ले लेता है, लेकिन जेंगली गैबाइट अभी भी वहीं पड़ा है। सेरेना ऐश को बोलती है, ऐश यही तुम्हारा मौका है, उस गैबाइट को पकड़ लो। ऐश बोलता है, मैं भी वही करने वाला था, और उस गैबाइट पर पोकेबॉल फेंकता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 स्पिन्स के बाद आखिर गैबाइट आ जाता है पोकेबॉल में। तो फाइनली ऐश को अपना 6th पोकेमोन मिल चुका है। गैबाइट को पकड़ने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश है। ऐश के टीम में एक और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ऐड हो चुका है। ऐश बोलता है, ज़ोरवा के इवॉल्व होने से और गैबाइट पकड़ने से मेरा टीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लगता है मैं मेरा 6th जिम बैच काफी आसानी से जीतने वाला हूँ। और ऐश और सेरेना प्यूटर सिटी के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ऐश अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है और स्लेटपोर्ट सिटी में कोई उसे याद कर रहे हैं। वो लोग कोई और नहीं बल्कि टीम रॉकेट यानी जेसी, जेम्स और मियोथ है। जेसी बोलती है, हम जैसे तैसे करके आखिरकार स्लेटपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब बस हमें उस बच्चे को ढूंढना है और हमारा बदला लेना है। ऐश तुम जहां भी हो हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और पिकाचू को चुरा कर ही रहेंगे।